हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 TWEU का 7th चैप्टर एनर्जी हाउ थिंग्स वर्क इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है थिंक। थिंक मतलब सोचना। आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको उसके बारे में सोचना है। What would your day be like if there was no electricity at all? अगर बिल्कुल भी बिजली ना हो किसी दिन तो आपका वो दिन कैसा होगा, उसके बारे में आपने सोचना है। तो आप सभी को पता है कि बिजली बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारे काम ही नहीं होते। हम अपने घरों में, ऑफिसेज में या स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। घर में हमारे फैंस हों, AC हो, कूलर हो या फिर ट्यूबलाइट्स हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, देयर आर सो मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिजली से चलती हैं और अगर बिजली नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें हम उस दिन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ना ही टीवी देख पाएंगे, है ना ही अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज कर पाएंगे। तो इस तरीके से बिजली, अगर हमारे किसी दिन बिजली नहीं होती है घर में तो वो दिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिजली के बिना काम करना। तो यही बात यहाँ पर आपने सोचनी है कि बिजली के बिना आपका दिन कैसा होगा। आगे बोला है Our lives have become so easy with electricity। हमारा जो जीवन है बिजली की वजह से बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बिजली की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर पाते हैं। Not only our homes and schools, but many industries also use electricity to run machines। केवल घरों और स्कूलों में ही नहीं बल्कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, उद्योग होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है मशीन्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए। फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी मशीन्स होती हैं जहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं और उन मशीन्स को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। और उनके बिना तो मशीन चलेंगी नहीं, और अगर मशीन नहीं चलेंगी तो वहाँ काम नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत है वो इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। दे हेल्प प्रोड्यूस मैनी थिंग्स दैट वी नीड लाइक क्लोथ्स, टॉयज़, बुक्स, फूड एंड इवन द स्कूटर्स और कार्स दैट वी यूज़। तो फैक्ट्रीज़ में बहुत तरह की चीज़ें बनती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। कपड़े, खिलौने, किताबें, फूड, खाना, और स्कूटर और कार्स भी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में ही बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल बट इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड केयरफुली। जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत ही यूज़फुल है, हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन ये बहुत डेंजरस भी हो सकती है, ख़तरनाक भी हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है अगर हम इसको केयरफुली इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सावधानी से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस या ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। नेक्स्ट इज़, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी टू डू द सेम वर्क। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास दो चीज़ हैं और उन दोनों चीज़ों को सेम ही काम करना है, लेकिन उसमें से जो चीज़ कम एनर्जी लेकर उस काम को पूरा करेगी वो एनर्जी एफिशिएंट होगी, उसे हम एनर्जी एफिशिएंट कहेंगे। जबकि जो चीज़ ज़्यादा एनर्जी लेगी उसको हम एनर्जी एफिशिएंट नहीं कहेंगे। तो हमें एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। दिस हेल्प सेव रिसोर्सेज एंड रिड्यूस वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग LED बल्ब इंस्टेड ऑफ incandescent or fluorescent bulbs give the same amount of light but uses less electricity। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर हम इनकैंडेसेंट या फ्लोरोसेंट बल्ब्स की जगह LED बल्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उतनी ही रोशनी प्राप्त होगी जितनी हम फ्लोरोसेंट बल्ब से यूज़ करते हैं, लेकिन जो LED बल्ब्स है उनको यूज़ करने पर हमें कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। LED बल्ब जो हैं कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो वो एनर्जी एफिशिएंट है। तो जो चीज़ कम इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर लेती है और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उतना वो प्रोड्यूस करके हमें दे देती है तो हम उसको एनर्जी एफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, वो एनर्जी एफिशिएंट है। तो हमें फ्लोरोसेंट बल्ब्स की जगह LED बल्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम एनर्जी को सेव कर सकें। नाउ, सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का आप सेफ यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित इस्तेमाल। आपको किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी चाहिए, बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो पहली चीज़ है, डू नॉट टच वायर्स और पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस
व्हेन दे आर प्लग्ड इन। जब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वो चीज़ें जो बिजली से चलती हैं, वो प्लग इन हो, मतलब उनको आपने सॉकेट में डाला हुआ है, वो यूज़ में है, उस समय आपने वायर्स को टच नहीं करना चाहिए। जैसे टीवी का वायर हो वो प्लग इन है, या फिर किसी मिक्सी का वायर हो, या कोई भी चीज़ अप्लाइंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, अगर वो सॉकेट पे लगी हुई हैं, उनमें प्लग इन है, तो आपने उसके तार को नहीं छूना है। Do not put your fingers or other things such as pens or sticks into electrical sockets। तो आपने देखा होगा कई बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी फिंगर्स को या फिर उनके हाथ में कोई चीज़ होती है, कोई स्टिक होती है, कोई पेन होती है, तो उसको सॉकेट के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। सॉकेट क्या होते हैं, जो आपके इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होता है, होल होते हैं, है ना, जिसके अंदर हम सॉकेट को जिसको फिट करते हैं, अपने जो अप्लाइंसेस हैं उनको फिट करते हैं होल्स के अंदर। तो इन होल्स में फिंगर डालने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे शॉक लग सकता है। देन इफ़ यू सी ब्रोकन वायर्स और फॉलन इलेक्ट्रिक पोल्स, स्टे अवे एंड टेल एन एडल्ट अबाउट इट इमीडिएटली। और कभी आप देखते हैं कि कोई तार टूटा हुआ है या इलेक्ट्रिक पोल कहीं गिरा हुआ है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए और किसी बड़े को जल्दी से बताना चाहिए कि वहाँ पर ऐसा है, कहीं पर पोल गिरा हुआ है या तार टूटी हुई है, तो उसके बारे में अपने बड़ों को जल्दी से बताना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले नियर इलेक्ट्रिक बॉक्सेस और ट्रांसफॉर्मर्स। बहुत सारी जगह ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक बॉक्सेस लगे रहते हैं, कहीं रोड के किनारे भी होते हैं, कहीं किसी ग्राउंड में होते हैं, तो उसके पास हमें नहीं खेलना चाहिए। लास्ट इज, इफ समथिंग लुक्स अनसेफ और स्ट्रेंज, डू नॉट ट्राई टू फिक्स इट योरसेल्फ, ऑलवेज टेल एन एडल्ट। और कभी भी कोई चीज़ अनसेफ लगती है इलेक्ट्रिसिटी के आसपास, असुरक्षित लगती है और अजीब लगती है, तो उसको खुद ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ों को बताना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेफली यूज़ कर सकते हैं, उनसे हम सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल। बहुत अमाउंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से आती है, बाई बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल। जो ईंधन है कोल, उसको जलाकर मिलती है। हाउएवर, बर्निंग कोल क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस दैट पॉल्यूट द एयर। लेकिन क्या होता है, कोल को जलाने से, कोयले को जलाने से, कोल मतलब कोयला, कोयले को जलाने से बहुत सारा स्मोक होता है, धुआं होता है, और उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो नुकसानदायक होती हैं गैसेस, और वो हवा को पॉल्यूट करती हैं, प्रदूषित करती हैं, खराब कर देती हैं। दिस पॉल्यूटेड एयर इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। और जो ये प्रदूषित हवा होती है, खराब हवा होती है, ये हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, ये अच्छी नहीं है हमारे हेल्थ और हमारे वातावरण के लिए। नेवरदलेस देयर आर अदर सोर्सेज वी कैन यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी दैट डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। लेकिन इसके अलावा भी और भी सोर्सेज हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जो पॉल्यूशन भी नहीं करते, प्रदूषण भी नहीं फैलाते। कैन यू फाइंड आउट व्हाट दीज सोर्सेज आर? क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन से सोर्सेज हैं? तो इसके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सोर्सेज हैं सन, विंड एंड वाटर, सूर्य, हवा और पानी। ओके, तो टॉपिक है जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर। तो सूर्य से, हवा से और पानी से एनर्जी को, ऊर्जा को जनरेट करना, ठीक है, प्राप्त करना। देन थिंक, अब यहाँ पर आपसे बोला गया है प्लेस अ स्मॉल डैम्प क्लॉथ इन द सन। आपने एक छोटा गीला कपड़ा सूर्य की रोशनी में डालना है, बाहर जैसे कपड़े सुखाते हैं। कीप अनदर डैम्प क्लॉथ इन द शेड, और दूसरा गीला कपड़ा आपने छाया में रखना है। विच वन डू यू थिंक विल ड्राई फर्स्ट, वाई? तो आप बताइए इसमें से कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा और क्यों? तो ऑब्वियसली जो कपड़ा सन में रखा हुआ है, सनलाइट में रखा हुआ है, वो जल्दी सूखेगा, क्योंकि सूर्य से क्या मिलती है हमें, रोशनी और गर्मी, हीट मिलती है। तो सूर्य की हीट की वजह से, गर्मी की वजह से जो पानी है उस कपड़े में वो इवेपोरेट हो जाएगा और वो जल्दी सूख जाएगा। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द डैम्प क्लॉथ kept in the sun will dry first because the sun gives more heat। ओके, क्योंकि वहाँ पर सूर्य उसको ज़्यादा गर्मी देगा। Heat makes the water in the cloth evaporate faster, so it dries quickly। तो उस हीट की वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा और वो जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट इज, let us look at some more examples. You may take help from elders or your teacher
टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो चलिए यहाँ पर हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और इनको करने के लिए आप अपने एल्डर्स की, बड़ों की या फिर अपने टीचर की मदद ले सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए। सबसे पहले है पिन व्हील। एक पिन व्हील बनाना। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। एक स्क्वायर पेपर का पीस लेना है, ठीक है, पेपर का पीस है जो कि स्क्वायर शेप में है। ड्रॉ इट्स 2 डायगनल्स विद द हेल्प ऑफ रूलर। और इसके 2 डायगनल्स बनाने हैं रूलर की हेल्प से, स्केल की मदद से। डायगनल आपको पता होगा क्या होते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाती हैं, उन लाइंस को हम डायगनल्स बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखो स्केल की मदद से ये डायगनल बना दिए हैं। थर्ड है नाउ यू हैव 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, ओके। फोर्थ इज कट हाफ वे लॉन्ग ईच ऑफ द 4 लाइन्स। अब इनको जो 4 लाइन्स आपकी बनी है ऐसे ऐसे इनको आधा तक कट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक कट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक, ये कट कर लेना है। और उसके बाद फोल्ड ईच कॉर्नर एंड पिन इट टू द स्टिक एज शोन इन द इमेज। और जिस तरीके से इमेज में दिखाया है वैसे ही आपने फोल्ड करना है। जो हमारा पार्ट था ये वाला, तो इसको यहाँ पर लाके मोड़ दिया इस तरीके से इन्होंने, और उसके बाद नेक्स्ट वाले का भी ये वाला पार्ट यहाँ मोड़ दिया, इसका ये वाला पार्ट मोड़ दिया और इसका ये वाला पार्ट मोड़ दिया। तो और बीच में इसको पिन लगा दिया, ठीक है। चारों पार्ट्स को एक साथ अटैच करके पिन लगा दिया और फिर उसे स्टिक में लगा दिया है। तो ये क्या बन गया, एक पिन व्हील। तो ये बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। देन नाउ होल्ड योर पिन व्हील इन द विंड। उसके बाद उस पिन व्हील को हवा में लेकर खड़े होना है आपने, हवा जहाँ चल रही हो। इफ़ देयर इज़ नो विंड होल्ड इट अप एंड रन विथ इट। और हवा ना चल रही हो तो आपने उसे हाथ में पकड़ के, जो ये स्टिक लगाई है इसको हाथ में पकड़ के दौड़ना है। जब आप दौड़ोगे तो क्या होगा, उस पर हवा का प्रेशर पड़ेगा और वो मूव करेगा। व्हाट हैपन्स टू योर पिन व्हील? ऑब्वियसली योर पिन व्हील विल मूव, ओके, इन सर्कुलर मूवमेंट। और जो सर्कुलर मूवमेंट होगा ऐसे वो मूव करेगा जैसे कि फैन करता है, ओके। देन एक्टिविटी 7, सनलाइट इन फोकस। सनलाइट को फोकस में लेकर आना है। पहला क्या है इसमें स्टेप, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने एक पेपर का टुकड़ा लेना है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे खरीदते हैं उनको अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सेकेंड, प्लेस द पेपर इन द डायरेक्ट सनलाइट एंड यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास टू फोकस द लाइट ऑन इट। और पेपर को आपने रख देना है ज़मीन पर या कहीं टेबल पर, और आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसकी हेल्प से सनलाइट जो है उसको फोकस करना है इस पर, और जो लाइट आएगी वो इस पर पड़ेगी। मैग्नीफाइंग ग्लास से होकर लाइट पेपर पर पड़ेगी, ओके। देन टेप द एक्टिविटी हैज़ टू बी डन अंडर एडल्ट सुपरविजन। व्हाट हैपन्स टू योर पेपर। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अपने बड़ों की प्रेजेंस में करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके पेपर में जहाँ पर वो सनलाइट पड़ रही होगी वहाँ बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ओके। देन एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 8 में क्या है, वाटर व्हील। अब यहाँ पर वाटर व्हील बनाया है। फर्स्ट स्टेप, टेक एन एम्प्टी पेपर कप एंड 5 स्पून्स। और एक यहाँ पर एक कप लिया है, पेपर कप लिया है और ये है, और 5 स्पून्स लिए हैं। देन मेक 5 होल्स अराउंड द कप एंड इंसर्ट द स्पून्स। और जो कप है उसके चारों तरफ 5 होल बना दिए हैं और उनके अंदर स्पून्स को डाल दिया है, जो स्पून्स का जो हैंडल है उसके अंदर डाल दिया है। देन इंसर्ट अ पेंसिल और स्ट्रॉ थ्रू द बॉटम ऑफ द कप। और जो कप है, कप को तिरछा रखा हुआ है, ठीक है, कप ऐसा इस तरीके से रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया है, एक स्ट्रॉ डाल दी है या फिर इस तरीके से अंदर से होल करके, यहाँ पर होल करके एक स्ट्रॉ अंदर डाल दी है इन्होंने, ओके। देन ऑब्जर्व दैट द कप मूव्स अराउंड द पेंसिल लाइक अ व्हील। अब आपने ऑब्जर्व करना है, इस कप को आप रोटेट करोगे, ऐसे हिलाओगे इस डायरेक्शन में इस तरीके से, तो ये एक किस तरह व्हील की तरह मूव करेगा। बैलेंस योर व्हील ऑन अ कंटेनर एज शोन इन द इमेज। जैसे इस इमेज में दिखाया है वैसे किसी कंटेनर के ऊपर रखे, किसी ग्लास के ऊपर रख के या किसी ऐसे बर्तन के ऊपर रख के इसको मूव करवाना है आपने। नाउ पोर वाटर ऑन टू योर व्हील। अब इसके ऊपर आपने पानी डालना है, इस तरीके से व्हील के ऊपर पानी डालना है यहाँ पर। डज द वाटर मेक द व्हील मूव। क्या वाटर डालने से ये जो व्हील है ये मूव करेगा? ऑब्वियसली ये करेगा, जब प्रेशर से हम इसे पानी डालेंगे तो ये मूव करेगा, ओके। देन दीज आर द सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एंशिएंट शिप्स हैड मैसिव सेल्स दैट यूज्ड विंड एनर्जी टू ट्रैवल अक्रॉस द वास्ट सीज। एंशिएंट शिप्स क्या थे, जो प्राचीन शिप्स थे, बड़े बड़े जहाज होते थे पुराने ज़माने में,
उनमें मैसिव सेल्स होते थे। ये जो कपड़े की तरह का आपको दिखाई दे रहा है, जो कपड़ा लगा रहता है इस तरीके से, उनको सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े सेल्स लगे रहते थे दैट यूज्ड विंड एनर्जी, जो कि हवा की एनर्जी को इस्तेमाल करते थे टू ट्रैवल अक्रॉस द वास्ट सीज। वास्ट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। जो सीज हैं, समंदर में बड़े बड़े होते हैं, तो उन समंदरों को क्रॉस करने के लिए, आर पार जाने के लिए, उस पर ट्रैवल करने के लिए जो ये सेल्स थे वे विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, ट्रेडर्स होते हैं व्यापारी, फ्रॉम प्लेसेस लाइक गुजरात एंड तमिलनाडु सेल टू अफ्रीका, अरेबिया एंड साउथ ईस्ट एशिया यूजिंग द पावर ऑफ द विंड। बहुत समय पहले क्या होता था, जो व्यापारी होते थे गुजरात से या तमिलनाडु से, क्योंकि ये समंदर के किनारे वाली जगह है, तो यहाँ से वो व्यापार के लिए अफ्रीका जाते थे, अरेबिया जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया जाते थे और इन्हीं शिप्स का सहारा लेते थे जाने के लिए। और ये शिप्स क्या करती थी, विंड की पावर को यूज़ करके चलती थी समंदर के ऊपर। ओके, द पिन व्हील रोटेटेड, द पेपर बर्न एंड द वाटर व्हील स्पन। All these activities show us that the wind, the sun and water are sources of energy that make things work. तो यहाँ पर उन सभी एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम बताया गया है। क्या रिजल्ट निकला? पहले वाले में द पिन व्हील रोटेटेड, पिन व्हील रोटेट करेगी जब हम उसे हवा में लेके दौड़ेंगे। देन सेकेंड वाले में जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर के ऊपर सनलाइट को फोकस किया तो क्या होगा, पेपर बर्न, पेपर जल जाएगा। एंड थर्ड, द वाटर व्हील स्पन, स्पन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिन, स्पिन होता है मूव करना, ठीक है, घूमना, तो स्पन इज द पास्ट फॉर्म। तो जो पेपर व्हील है वो भी स्पन करेगा। और इन सारी एक्टिविटीज़ से हमें पता चलता है कि जो विंड है, सन है या वाटर है, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है जो कि अलग अलग कामों में यूज़ होती है, दैट मेक थिंग्स वर्क, इनकी वजह से चीज़ें काम करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज थिंक, सोचिए, हैव यू एवर सीन पापड़ बीइंग ड्राइड इन द सनलाइट एंड क्लोथ्स हंग आउट टू ड्राई? क्या आपने कभी पापड़ को धूप में सूखते हुए देखा है या फिर कपड़ों को ड्राई होते हुए देखा है धूप में? जब हंग मतलब हैंग कर देते हैं कपड़ों को, तार में, वायर में, है ना, क्लोथ लाइन होती है उसमें डाल देते हैं ताकि कपड़े सूखे। तो ये सभी ने देखा होगा, येस। तो आप लिख सकते हैं येस, आई हैव सीन पापड़ बीइंग ड्राइड इन द सनलाइट एंड क्लोथ्स हंग आउट टू ड्राई। देन क्वेश्चन इज राइट, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज द सन, द विंड और द फ्लोइंग वाटर? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने और एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पर हम सनलाइट का या सन का यूज़ करते हैं या विंड का यूज़ करते हैं या फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख सकते हैं, वी यूज़ द सन फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, मेकिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, एंड ग्रोइंग प्लांट्स, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द विंड टू रन विंड मिल्स, विंड का इस्तेमाल हम विंड मिल्स को रन करने के लिए भी करते हैं एंड सेल बोट्स को भी रन करने के लिए करते हैं। वी यूज़ फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी हम इस्तेमाल करते हैं टू रन वाटर व्हील्स को रन करने के लिए, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन डैम्स, और डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज द इमेज शोज द सिंपल वेज इन विच वी कैन यूज एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड फ्लोइंग वाटर इन आवर डेली लाइव्स विदाउट प्लगिंग एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि नीचे पिक्चर दी गई है जिसमें एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं जो कि सन से मिलती है, विंड से मिलती है एंड फ्लोइंग वाटर से मिलती है। हमारी डेली लाइफ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट प्लगिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को बिना प्लग किए। तो देखो यहाँ पर सन का क्या यूज़ हो रहा है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ओके, एंड कपड़े सुखा रहे हैं। देन यहाँ पर सोलर कुकर है, इसमें खाना बना रहे हैं, और यहाँ पर जो विंड है उसका इस्तेमाल काइट को फ्लाई करने के लिए भी किया जा रहा है, कपड़े भी सुखा सकते हैं। देन यहाँ पर सेल बोट चल रही है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सुखाया जा रहा है। देन पानी का इस्तेमाल वाटर व्हील को चलाने के लिए किया जा रहा है, तो उससे भी बिजली बनती है। और आप खेलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी कागज़ की नाव को भी तैरा सकते हो। तो इस तरीके से इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोलर पैनल्स कैप्चर सनलाइट एंड टर्न इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल सनलाइट को कैप्चर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी को। और सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे कई बिल्डिंग्स की छतों में, घरों की छतों में इस तरीके के सोलर पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो सनलाइट इस पर पड़ती है वो इस सनलाइट को, ये जो सोलर पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं।
विंड मिल स्पिन विद द विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, और जो विंड मिल्स होते हैं वो विंड की वजह से स्पिन करते हैं, घूमते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फास्ट मूविंग रिवर्स और फॉलिंग वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जो तेज़ी से चलता हुआ पानी नदियाँ होती हैं या गिरता हुआ पानी होता है उसका भी इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक wind, water or sun energy does not pollute the planet with smoke or waste and is called clean energy। तो जो ये एनर्जी हमें नेचुरल सोर्सेज से मिली है, प्राकृतिक सोर्स है, ये किसी ने बनाया नहीं है। विंड, हवा, वाटर, पानी, ये सन, सूरज, ये नेचुरल हैं। तो इनसे मिलने वाली जो एनर्जी है वो कैसी होती है, वो भी क्लीन होती है, उससे कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, वो हमारे प्लैनेट को, इस पृथ्वी को गंदा नहीं करती, पोल्यूट नहीं करती, प्रदूषित नहीं करती हैं, इनकी वजह से कोई वेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसको क्लीन एनर्जी बोला गया है। तो जो एनर्जी हमें विंड, वाटर और सन से मिलती है वो क्लीन एनर्जी है, और विंड, वाटर और सन जो है नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल मतलब जो नेचर ने हमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज, डिड यू नो दैट इवन आवर व्हीकल्स कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपको पता है जो हमारे व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चल सकती हैं? तो आजकल बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं, स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, कार हैं, कैब्स हैं, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं। तो ओके, यहाँ पर आपको ये सोलर पैनल दिखाया गया है, देखो छत के ऊपर लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ सन है और इस तरीके से सन की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, तो ये सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ओके, तो जो बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो कि नेचुरल सोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है जिसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियाँ भी चलती हैं, कार भी चलते हैं, स्कूटर भी चलते हैं, ट्रेन्स भी चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इलेक्ट्रिसिटी से जो व्हीकल्स चलते हैं उससे इतना पोल्यूशन नहीं होता जितना कि कोल से होता है, कोयले से होता है, इजंट इट? नाउ नेक्स्ट इज राइट, लिखिए एनर्जी ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। लिस्ट एक्शंस दैट यू सी इन द पिक्चर अबव एंड फिल इन दी फॉलोइंग टेबल। ओके, तो यहाँ पर जो पिक्चर दी है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है एक्टिविटी में, और सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है उसके बारे में यहाँ लिखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड कैरिंग अ स्कूल बैग, एक बच्चा स्कूल बैग लेके जा रहा है। अब बच्चा देखो कहाँ है, ये रहा, ठीक है, इस स्कूल बैग लेके जा रहा है। अब इसको स्कूल बैग को कैरी करने के लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उसको ताकत कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से, खाने से। ओके, तो ऐसे ही बाकी एक्टिविटीज़ आपने लिखनी है और उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है वो भी आपने बताना है। तो यहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ लिख दी हैं, जैसे अ मैन राइडिंग अ बाइसिकल, एक आदमी यहाँ पर बाइसिकल चला रहा है, ठीक है, तो ये बाइसिकल चला रहा है, तो इसको बाइसिकल चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से, खाने से। फिर कार एंड स्कूटर मूविंग ऑन द रोड, यू कैन राइट हियर आर, कार एंड स्कूटर आर मूविंग ऑन द रोड। यहाँ पर स्कूटर और कार रोड पे चल रही हैं, तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पेट्रोल और डीजल से, हो सकता या तो पेट्रोल होगा या डीजल होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लिखेंगे। फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर अ बॉय इज़ फ्लाइंग काइट, अब काइट इज़ फ्लाइंग इन द एयर, हवा में जो है काइट उड़ रही है, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है उड़ने के लिए? विंड से। देन यहाँ पर एक विंड मिल चल रहा है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, विंड मिल इज़ रोटेटिंग, विंड मिल घूम रहा है, तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? विंड से, हवा से। क्लोथ्स आर ड्राइंग ऑन क्लोथ लाइन, जो क्लोथ लाइन पर कपड़े सूख रहे हैं, ये है क्लोथ लाइन। क्लोथ लाइन होता है कपड़े सुखाने वाला जो तार होता है जिसमें हम कपड़े डालते हैं, उसको क्लोथ लाइन बोलते हैं। तो उसके ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, और कपड़े किससे सूखेंगे? सन से, सनलाइट से, तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं, उसका आप बता सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अब मैन इज़ चार्जिंग हिज फ़ोन, में भी हो सकता है उसके हाथ में फ़ोन हो, तो वो किससे करेगा उसको चार्ज? एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से। ओके, यहाँ पर एक काव है, काव इज़ ईटिंग ग्रास, है ना, तो काव को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से, जो ग्रास है उससे मिल रही है, तो फूड आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस पिक्चर में जो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो गेम।
Prepare paper slips with names or pictures of energy sources, the sun, wind, water, food, fuel and electricity. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पेपर के स्लिप्स बनानी है, उसमें क्या करना है, पिक्चर्स लगानी है या फिर नाम लिखना है, जैसे कि सन, विंड, वाटर, फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से. द सेकेंड पेपर स्लिप शुड इंडिकेट टाइप ऑफ एनर्जी. और दूसरे स्लिप्स में और भी स्लिप्स आपने बनाने, उसमें लिखने हैं टाइप ऑफ एनर्जी, लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मूवमेंट, साउंड. ओके, टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पे बतानी है आपने. देन द लास्ट पेपर स्लिप शुड कंटेन द यूजेस ऑफ एग्जाम्पल ऑफ वेयर दिस एनर्जी इज यूज. तीसरे स्लिप में आपने लिखना है कि जो एनर्जी है कहाँ पर यूज होती है. ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाने के लिए. लाइटिंग अ बल्ब, बल्ब को जलाने के लिए. टर्निंग अ टरबाइन, टरबाइन को चलाने के लिए. कुकिंग, खाना बनाने के लिए. रनिंग, दौड़ने के लिए. ठीक है. उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, असाइनिंग अ रोल. अब एक रोल असाइन करना है, किसी को रोल देना है. गिव ईच स्टूडेंट वन कार्ड वेयर दे विल ईदर बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी और यूज. तो हर एक बच्चे को एक स्लिप लेनी है, या तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी लेगा, सन, विंड एक्सेट्रा, या फिर वो टाइप ऑफ एनर्जी लेगा, किस तरीके की एनर्जी वो है, हीट, लाइट एक्सेट्रा, या फिर वो उसका यूज वाला स्लिप लेगा, जैसे कि हेल्प प्लांट्स ग्रो या मूव अ कार एक्सेट्रा, उसका यूज कहाँ हो रहा है. फिर क्या करना है, वॉक अराउंड एंड फाइंड योर मैच. अब आपने सबको एक एक स्लिप दे दी. अब आपने घूमना है, चेक करना है सबकी स्लिप को कि आप किससे मैच कर रहे हो. जैसे स्टूडेंट शुड वॉक अराउंड द क्लास ट्राइंग टू फाइंड द टू अदर हु कंप्लीट देयर एनर्जी चेन. तो 3 बच्चों का एक चेन बनेगा यहाँ पर. तो हर एक बच्चे को अपनी चेन्स को मैच करना है कि कौन ग्रुप बना रहा है. जैसे कि अगर किसी को सन मिला है तो सन से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट देता है, और हीट क्या करता है, हेल्प ड्राई क्लोथ्स. तो जिसके स्लिप में सन लिखा है वो हीट को ढूंढेगा और हेल्प ड्राई क्लोथ्स वाले स्लिप वाले बच्चे को ढूंढेगा. जब ये तीनों मिल जाएंगे तो इनका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे ही जो विंड है उसको मूवमेंट वाले को ढूंढना है. विंड मूवमेंट करती है और मूवमेंट से क्या होता है, टर्न्स टरबाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. विंड टरबाइंस को चलाती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. तो ये तीनों जब आपस में एक दूसरे को ढूंढ लेंगे, एक साथ मिल जाएंगे, तो इनका ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा. देन प्रेजेंट टू क्लास वंस मैच्ड. जब एक बार मैच हो जाती हैं तीनों चीज़ें, सोर्स, टाइप और यूज, ईच ग्रुप शुड क्विकली एक्सप्लेन देयर मैच टू द क्लास. फॉर एग्जाम्पल, वी आर द हीट ऑफ द सन एंड वी हैव टू ड्राई क्लोथ्स. अब जैसे पहले एग्जाम्पल में था, क्या हुआ, सन, हीट, हेल्प, ड्राई क्लोथ्स, ये तीनों मिल गए. फिर ये जल्दी से जाके क्लास को एक्सप्लेन करेंगे अपने बारे में. जैसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वी आर द हीट ऑफ द सन, हम क्या बोलेंगे, सन की हीट है, एंड वी हेल्प टू ड्राई क्लोथ्स, हम कपड़ों को सुखाने में मदद करते हैं. तो इस तरीके से हर किसी ग्रुप ने अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो देना है मैच करने के बाद. नेक्स्ट इज, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आवर बॉडी स्टोर्स एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज़. हमारी जो बॉडी है भविष्य के इस्तेमाल के लिए भी एनर्जी को बचा के रखती है. वी कैन स्टिल रन और वॉक इवन इफ वी स्किप अ मील बिकॉज आवर बॉडी यूजेज द स्टोर्ड एनर्जी. हैव यू एवर यूज्ड अ टॉर्च और अ टॉय दैट यूजेज बैटरीज. बैटरीज कंटेन स्टोर्ड एनर्जी. स्टोर्ड मतलब होता है जमा हुआ. मान लीजिए कभी आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, लेकिन दिन में आपको लंच करने का टाइम नहीं मिला, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि एकदम आप खाने के बिना बेहोश होकर गिर जाओगे या कुछ नहीं कर पाओगे. ऐसा नहीं होता है. इवन अगर आपने दिन में खाना नहीं खाया तब भी आपके अंदर एनर्जी रहती है, आप काम को कर पाते हो थोड़े समय के लिए, है ना. हो सकता है शाम तक आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगे, लेकिन सुबह से लेके आफ्टरनून तक आपने जो भी खाया है वो स्टोर रहता है एनर्जी के फॉर्म में आपके शरीर में. आप अगर एक मील स्किप भी कर देते हो तब भी आप काम कर पाते हो, चल पाते हो, रन कर पाते हो, वॉक कर पाते हो. तो इसका ये मतलब है जो भी हम खाते हैं, हमारे शरीर में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको खाने से वो हमारे शरीर में कुछ समय तक स्टोर रहती है. तभी आपने टॉर्च को इस्तेमाल किया है या कोई टॉय को इस्तेमाल किया है जिसमें बैटरीज इस्तेमाल होती हैं. बैटरीज कंटेन स्टोर्ड एनर्जी. उन बैटरीज में भी स्टोर्ड एनर्जी रहती है, एनर्जी के फॉर्म में, वो स्टोर एनर्जी फॉर्म में रहती हैं उसमें जो भी बैटरी है उसके अंदर. ठीक है. तो एनर्जी उन बैटरीज में रहती है, जिसके कारण क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आपने अभी चला दिया फिर वो ख़त्म हो गया. आप उसको रख दोगे, बाद में फिर से आप उसे ऑन करोगे तो वो चलेगा, क्योंकि उन बैटरीज के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है. इस वजह से वो आगे भी चल पाते हैं. नेक्स्ट इज, एनर्जी इज व्हाट मेक्स अवर वर्ल्ड एक्टिव एंड अलाइव. एनर्जी ऐसी चीज़ है जो हमारी दुनिया को एक्टिव बनाती है और अलाइव, जिसकी वजह से सब जीवित हैं. फ्रॉम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूजिंग फूड टू मूव, टू व्हीकल्स यूजिंग फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग अप अवर होम्स, एनर्जी इज एट वर्क एवरीवेयर.
चाहे हमारे खाने से लेके मतलब खाने में एनर्जी हो, या फिर जो एनिमल्स हैं उनको भी खाने से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हो, या फिर गाड़ियों के लिए जो एनर्जी मिलती है फ्यूल से वो एनर्जी हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जो हमारे घरों को रोशन करने के लिए एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हो, हर कहीं एनर्जी इस्तेमाल हो रही है काम के लिए। We get clean energy from the sun, wind and water which does not harm or pollute the earth. हमें सन से, विंड से और वाटर से क्लीन एनर्जी मिलती है जो कि इस अर्थ को कोई हार्म नहीं करती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही उनको पोल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। मतलब पृथ्वी को ना तो हार्म पहुंचाए ना पॉल्यूशन फैलाए, ऐसी जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? सन से, विंड से और वाटर से। Now we understand where energy come from and how it help us. अब हम समझ गए हैं कि एनर्जी कहाँ से आती है और ये हमें कैसे मदद करती है। Let us use and save it wisely. चलो हम इसको ठीक से इस्तेमाल करते हैं, समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और इसे अच्छी तरह बचाते भी हैं। ठीक है, हमें एनर्जी को समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और इसको बचाना भी चाहिए। Choose clean sources of energy whenever पॉसिबल, और जहाँ भी पॉसिबल हो सके, जब भी पॉसिबल हो सके, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका इस्तेमाल करें, जैसे सनलाइट, विंड और वाटर से मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वास्तुशास्त्र द एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर हेल्प प्लान बिल्डिंग इन हार्मनी विथ नेचर। तो वास्तुशास्त्र इंडियन एंशिएंट सिस्टम है जिसमें कि घरों का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो नेचर के साथ हार्मनी से रह सके। मतलब जो प्रकृति है उसके साथ जो हार्मनी है हमारा इंसान का या बिल्डिंग का वो बना रहे। मतलब लोग पहले के ज़माने में जो घर बनाते थे वो सोच समझकर बनाते थे, वास्तु के अनुसार बनाते थे कि मतलब हमें किस तरह घर का दरवाज़ा रखना है, घर की छत कैसी होनी चाहिए, दीवारें कैसी होनी चाहिए, कमरे किस तरीके के होने चाहिए, खिड़कियाँ किस तरफ होनी चाहिए, ताकि हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ पूरी हार्मनी के साथ प्यार से रह सकें। It guides the placement of rooms, doors and windows to make the best use of natural energy like sunlight, wind and heat. तो इनमें क्या होता था, जब वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर बनाए जाते थे उसमें ये देखा जाता था कि रूम्स को, डोर्स को, विंडोज़ को किस तरीके से बनाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि सनलाइट, विंड और हीट, ताकि हमारे घर में सनलाइट अच्छे से आए। तो पूर्व दिशा की तरफ जहाँ से सनराइज़ होता है उस तरफ हम विंडो बनाएं, डोर बनाएं, हवा अच्छे से आई जाए कमरों में, गर्माहट रहे। तो इस तरीके से घरों का डिज़ाइन बनाया जाता था ताकि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें, प्यार से रहें। ओपन स्पेस लाइक courtyards and well placed openings help homes stay bright, airy and reduce the use of energy in different seasons. और जो ओपन स्पेसेस होते हैं, खुली जगह होते हैं, जैसे हमारे कॉर्टयार्ड्स होते हैं, आंगन होते हैं, घर के आगे पीछे की जो जगह होती है और खुली जो जगह होती है, उससे जो हमारा घर है वो ब्राइट रहता है, नेचुरल रोशनी आती है हमारे घरों में और एयरी रहता है, हवा आती जाती रहती है, हवा पास होती है। और इस वजह से क्या होता है, जो एनर्जी का यूज़ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा घर है जहाँ पर बिल्कुल सूरज की रोशनी नहीं आ रही है अंदर और विंडोज़ सही डायरेक्शन में नहीं है, जिसकी वजह से सनलाइट नहीं आ पा रही, तो हमें ज़्यादा जो ट्यूब लाइट्स हैं या बल्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा और उससे एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर ऐसा घर बनाएं जैसे कि हम सन की जो सनलाइट हमारे घर में आए और खिड़कियाँ खुली खुली हों और दरवाजे हों पूर्व दिशा की तरफ, तो उससे क्या होगा, जो सनलाइट है वो अच्छे से आएगी, हवा अच्छे से पास होगी। अगर विंडोज़ होंगे अच्छी तरह से वेंटिलेशन के लिए, तो उससे एनर्जी का इस्तेमाल कम होगा और नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल जो एनर्जी सोर्सेज है उनको हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस फॉर अ डे। क्या होगा अगर आपके घर में एक दिन के लिए बिजली ना हो। तो बिजली ना होने से क्या क्या होगा वो चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ डे we cannot use lights, fans, TV or phone chargers. The house will be dark at night. Many everyday tasks will become difficult. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी एक दिन के लिए तो हम लाइट्स, फैंस, टीवी या फिर फ़ोन चार्जर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे
और रात के समय अंधेरा हो जाएगा एंड मैनी एवरीडे टास्क विल बिकम डिफ़िकल्ट, और जो एवरीडे टास्क होते हैं, दिन भर के जो काम होते हैं रोज के, वो मुश्किल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ सोलर और विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल? कोल की बजाय सोलर या फिर विंड एनर्जी को इस्तेमाल करना क्यों ज़्यादा बेहतर है? तो ये इसलिए बेहतर है क्योंकि ये जो सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो यही बात आप यहाँ बताएंगे। इट इज़ बेटर टू यूज़ सोलर और विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल बिकॉज दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं, पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव सीन एनर्जी बीइंग स्टोर्ड। 2 एग्जाम्पल बताइए जहां आपने देखा हो कि एनर्जी को स्टोर किया गया है। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल आप क्या बता सकते हैं? पहला तो है बैटरीज, बैटरी में एनर्जी स्टोर रहती है। बैटरी स्टोर एनर्जी लाइक इन टॉयज और रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल्स जो भी होते हैं आपके, चाहे रिमोट कंट्रोल हो आपका एसी का, टीवी का, उनमें जो बैटरी होती हैं उनमें एनर्जी स्टोर रहती है। दूसरा, फूड स्टोर एनर्जी इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसमें भी एनर्जी स्टोर रहती है। चौथा क्वेश्चन आपका था व्हाट इज़ द वन थिंग यू कैन डू एट होम टू सेव एनर्जी। तो आप घर में ऐसे एक चीज़ क्या कर सकते हैं जिससे एनर्जी को आप सेव कर सकें? तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, आई कैन स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस एंड टीवी व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। मैं लाइट्स को, फैंस को या टीवी को ऑफ कर दूंगा जब वो इस्तेमाल में नहीं है, जब हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब हम उनको ऑफ कर देंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी किलोमीटर्स डज अ व्हीकल ट्रैवल पर लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल। कोई जो गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है? हाउ विल यू कंपेयर देम, आप इसे कैसे कंपेयर करोगे? तो जो अलग अलग व्हीकल्स हैं वो 1 लीटर पेट्रोल में अलग अलग दूरी ट्रेवल करते हैं, है ना। जो स्कूटर होगा वो छोटा है, वो अगर उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा, ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करेगा। और अगर कार है तो वो जल्दी उसमें पेट्रोल खत्म होगा, वो कम किलोमीटर चल पाएगी 1 लीटर पेट्रोल में। तो यही बात आप यहाँ पर बताएंगे, डिफरेंट व्हीकल्स ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेस, अलग अलग व्हीकल्स अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 1 लीटर में। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूटर में ट्रैवल 40 to 50 किलोमीटर इन 1 लीटर। एक जो स्कूटर है वो 40 से 50 किलोमीटर चल सकता है 1 लीटर में, जबकि कार में ट्रैवल 15 to 20 किलोमीटर इन 1 लीटर, जबकि जो कार है वो केवल 15 से 20 किलोमीटर चल सकती है। ठीक है, हम इसे कैसे कंपेयर करते हैं? वी कंपेयर देम बाय सीइंग विच वन ट्रैवल मोर किलोमीटर्स पर लीटर। हमने ये कंपेयर कैसे किया कि हम ये देखेंगे कि कौन 1 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है। ये जो स्कूटर है वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, कार जो है कम ट्रैवल कर रही है, तो इससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये ज़्यादा चल सकता है और ये कम चल सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक अराउंड योर होम और क्लासरूम, लिस्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स दैट यूज एनर्जी एंड मेंशन देयर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपने अपने घर पर या क्लासरूम में चीज़ों को देखना है और कोई भी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं और बताना है कि उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है। ठीक है, यूज़ एनर्जी एंड मेंशन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कहाँ से वो एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हैं आंसर में, जैसे ऑब्जेक्ट है फैन, ठीक है, और इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से। कार है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? पेट्रोल या फिर डीजल से। कई घरों में सोलर कुकर इस्तेमाल होता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। ऐसे आप और भी चीज़ों का नाम यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से। सिमिलरली यू कैन राइट मोर नेम्स एंड मोर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज क्रिएट एंड शेयर। आपने बनाना है और शेयर करना है। क्या क्रिएट करना है? ड्रॉ और मेक अ सिंपल प्लान ऑफ अ क्लीन एनर्जी होम। क्लीन एनर्जी होम कैसा होगा उसका प्लान बनाना है, दैट यूजेस सोलर, विंड और एनी सच सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को या फिर किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करता हो। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं इसमें? अ क्लीन एनर्जी होम यूजेस सोलर पैनल्स। अगर हम एक क्लीन एनर्जी होम बनाते हैं तो उसमें हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अदर नेचुरल एनर्जी सोर्सेज को हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नेचुरली मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट, मेक माई एनर्जी डायरी फॉर 1 डे। एक दिन के लिए आपने माई एनर्जी डायरी बनानी है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव यूज द इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड सो ऑन। तो ये आप बनाइएगा, ये आपका एक एक्टिविटी है, उसमें आप क्या करेंगे? एक डायरी बनाएंगे। इन माई एनर्जी डायरी विल नोट हाउ मेनी टाइम्स आई यूज लाइट्स, फैंस, टीवी, फ़ोन चार्जिंग इन 1 डे। तो उसमें आप बताएंगे कि मैंने एक दिन में कितनी बार, जैसे कि फ़ैन है,
या लाइट है, लाइट को कितनी बार यूज़ किया है, नंबर ऑफ टाइम्स इट यूज्ड। ओके, देन फैन को कितनी बार ऑन किया या यूज़ किया, टीवी को कितनी बार यूज़ किया। तो इस तरीके से आप अपनी डायरी में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।